जय जिनेन्द्र। वेलकम टू माय जैन रेसिपी। मैं हूँ जीनल। आज मैं बनाऊंगी पर्यूषण स्पेशल बिना जामन दही और बिना नींबू और बिना साइट्रिक एसिड के पनीर। अक्सर हम दही जमाने के लिए बाहर से दही या जामन लाकर यूज़ करते हैं, लेकिन पर्यूषण में हम बाहर का दही नहीं खाते हैं। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि घर पर जामन बनाकर दही कैसे जमाते हैं और मार्केट जैसा मलाईदार पनीर घर पर कैसे बनाएंगे वो भी देखेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करिए, उससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। सबसे पहले दही जमाने के लिए जामन तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने टोप में दूध गर्म करने रख दिया है। ये दूध मैंने ऑलरेडी एक बार गर्म कर लिया है, यानी ये दूध कच्चा नहीं है। और जामन बनाने के लिए दूध हल्का गुनगुना होना ज़रूरी है, इसलिए हमने दूध वापस गर्म किया है। अब गैस बंद कर देंगे। अब जामन हम दो तरीके से बनाएंगे। एक सूखी लाल मिर्च का बनाएंगे, जिसमें लाल मिर्च में डंठल होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा जामन हम एकदम प्योर चांदी से बनाएंगे, इससे भी हमारा जामन बहुत अच्छा बनेगा। अब जामन बनाने के लिए मैंने यहाँ 2 स्टील के डिब्बे ले लिए हैं, जिसे हम अच्छे से बंद कर सकें। एक डिब्बे में हम लाल मिर्च डाल देंगे और दूसरे डिब्बे में हम चांदी का सिक्का डाल देंगे। अब जो हमने हल्का गुनगुना दूध किया था वो दोनों डिब्बों में डाल देंगे। दोनों डिब्बों में थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे। जामन हमें थोड़ा ही बनाना है और लाल मिर्च के डंठल दूध में एकदम डुबो के रखना है। अब दोनों डिब्बों को बंद करके कोई कपबोर्ड में बंद जगह पे 12 घंटे के लिए रख देंगे, क्योंकि जामन बनने में थोड़ा टाइम लगता है। 12 घंटे के बाद दोनों डिब्बे खोल देंगे और चेक कर लेंगे। देखिए जामन बनकर तैयार है। ये जामन का टेस्ट जितना दही अच्छा होता है उतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा, पर ये जामन से आप दही बनाएंगे तो दही ज़रूर अच्छा बनेगा। देखिए ये चांदी का सिक्का वाला भी जामन बनकर तैयार है। अब इसी जामन से हम दही बनाएंगे। उसके लिए दोनों जामन को अलग अलग बाउल में निकाल देंगे और ये डिब्बे को वॉश करके उसी डिब्बे में हम दही जमाएंगे। और ये चांदी के सिक्के को भी हम साइड में रख देंगे और सारा जामन को बाउल में निकाल देंगे। और ये दूसरा जामन है, उसमें से भी हम लाल मिर्च हटा लेंगे और जामन को बाउल में निकाल देंगे। अब मैंने यहाँ डिब्बे को वॉश कर दिया है और ये जामन लाल मिर्च वाला है। उसमें से हम आधी टीस्पून जितना दही डिब्बे में डालकर इस तरह स्प्रेड कर देंगे। दही जमाने के लिए कोई अच्छे से बंद हो सके ऐसा डिब्बे का यूज़ करेंगे या फिर कैस्ट्रोल का यूज़ करेंगे। अब दूध डिब्बे में डाल देंगे और ये दूध मैंने फुल फैट दूध लिया है। आप कोई भी दूध ले सकते हो, पर फुल फैट दूध रहेगा तो दही एकदम क्रीमी बनेगा। और दूध को भी 4 से 5 उबाल आने तक गर्म करना है और फिर जब दूध हल्का गुनगुना रहेगा तभी उस दूध से दही जमाएंगे तो दही जल्दी से जम जाएगा। अब दूसरे डिब्बे में जो चांदी के सिक्के से हमने जामन बनाया था वो जामन थोड़ा डालकर डिब्बे में स्प्रेड कर लेंगे। बहुत ज़्यादा जामन नहीं डालना है, अगर ज़्यादा है तो हम थोड़ा हटा लेंगे। अब इसमें भी हम गुनगुना दूध डालकर डिब्बे को बंद कर देंगे और इसे हम 5 से 6 घंटे के लिए बंद जगह पे रख देंगे। और जो हमने ये जामन बनाया है उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं लगेगा। आप चाहो तो कढ़ी बनाने के लिए यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये जामन थोड़ा फीका रहता है और हल्की स्मेल आएगी। अब 6 घंटे के बाद डिब्बे खोलकर चेक कर लेंगे। देखिए दोनों जामन से दही बहुत अच्छा जमा है। आप देख सकते हो कि एकदम गाढ़ा और क्रीमी दही बना है। 6 घंटे में दही एकदम सेट होकर तैयार है, पर ये दही खट्टा नहीं है। तो अगर आपको खट्टा दही का यूज़ करना है तो आपको 8 घंटे के लिए रखना होगा। अब दोनों डिब्बों को बंद करके 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। फ्रिज में रखने से दही में एकदम बाइंडिंग आता है और एकदम गाढ़ा हो जाता है। देखिए फ्रिज में से निकाल दिया है और आप देख सकते हो कि एकदम गाढ़ा दही बनकर तैयार है। मैं आपको चम्मच से तोड़ के भी दिखा रही हूँ। देखिए एकदम पीस वाला गाढ़ा और क्रीमी दही बना है और टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। अब दूसरा दही जो हमने लाल मिर्च के जामन से बनाया था वो दही भी देख लेंगे। ये दही भी एकदम गाढ़ा और क्रीमी बना है। अब इसी दही से हम पनीर बनाएंगे। पनीर बनाने के लिए मैंने यहाँ 1 लीटर फुल फैट दूध गर्म करने रख दिया है। अब दूध में एक उबाल आने देंगे। तब तक हम दही को अच्छे से फेंट के स्मूथ कर देंगे। दही ठंडा नहीं होना चाहिए, दही रूम टेम्परेचर वाला लेंगे। देखिए एकदम स्मूथ हो गया है।
और यहाँ पे दूध में भी उबाल आ चुका है, तो गैस की फ्लेम स्लो कर देंगे और थोड़ा थोड़ा दही डालते जाएंगे और चम्मच से इस तरह मिक्स करते जाएंगे। एक साथ में दही नहीं डालेंगे। ये मैंने 150 ग्राम जितना दही लिया है। अगर आप फ्रिज में से निकाल कर दही का यूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा लेना पड़ेगा, इसलिए 2 से 3 घंटे पहले दही निकाल कर रूम टेम्परेचर पर ला देना है। मैंने यहाँ सारा दही डाल दिया है और गैस बंद कर देंगे। देखिए पनीर बनने की शुरुआत हो गई है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आप 1 से 2 चम्मच दही और भी ऐड कर सकते हो। इस तरह पानी और पनीर दोनों सेपरेट हो जाना चाहिए। अब इसी स्टेज पे पनीर को सेट कर लेंगे, नहीं तो पनीर हार्ड हो जाएगा। उसके लिए मैंने यहाँ छन्नी ली है और नीचे टोप रख दिया है। अब सारा पनीर इसमें डाल देंगे और जो ये पानी निकला है उससे हम आटा बांध सकते हैं या फिर कढ़ी बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। उसे अभी हम दूसरे टोप में निकाल देंगे और उसी टोप में हम ये छन्नी रखकर ऊपर से पनीर में थोड़ा प्रेस कर देंगे और सेट होने के लिए रख देंगे। ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, न कोई दूसरे पानी से वॉश करना है। अब 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही रहने देंगे या फिर 10 मिनट के लिए फ्रीज में रख देंगे। देखिए 20 मिनट के बाद पनीर अच्छे से सेट हो चुका है, तो इसे भी हम एक प्लेट पे निकाल देंगे। देखिए कितने अच्छे से पनीर सेट हो गया है। अब इसे हम कट करके भी देख लेंगे। कट करने से भी पता चल जाता है कि पनीर एकदम सॉफ्ट और स्मूथ बना है, बिल्कुल क्रम्बल नहीं हुआ है। पनीर को हम स्क्वायर शेप में कट कर लेंगे। ये पनीर को आप कोई भी सब्जी बनाने में यूज़ कर सकते हो। अब कट करने के बाद एक टुकड़े को पास से भी देख लेंगे और प्रेस करने से ही पता चल जाता है कि पनीर एकदम सॉफ्ट और मलाईदार बना है। ये पनीर से आप कोई भी सब्जी बना सकते हो और सब्जी बनाने वक्त भी ये पनीर न बिखरेगा न हार्ड होगा। देखिए पनीर अंदर से भी एकदम सॉफ्ट बना है। अगर आप भी बाहर का दही और पनीर नहीं खाते हैं तो चौमासे के लिए और पोल्यूशन के लिए घर पर ज़रूर ट्राई करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।